राहुल गांधी 19 फरवरी को अमेठी में भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर प्रवेश कर रहे हैं। ऐसे में जनसत्ता दल के राष्ट्रीय प्रवक्ता शीतला प्रसाद मिश्र जी हमारे साथ हैं और शीतला प्रसाद मिश्र जी से 2024 के चुनावों को लेकर हम चर्चा करेंगे। 2024 की चुनाव की बात किया जाए तो चुनाव से चंद दिनों पहले ही राहुल गांधी अमेठी में प्रवेश कर रहे हैं और अमेठी में वो 15 साल सांसद रहे। तो ऐसे में जनसत्ता दल के राष्ट्रीय प्रवक्ता निवर्तमान शीतला प्रसाद मिश्र जी से 2024 के चुनाव और राहुल गांधी के भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर चर्चा करेंगे। स्वागत है शीतला जी आपका शिखर सत्ता न्यूज़ चैनल में। राहुल गांधी बहुत जल्द ही अमेठी के ककवा रोड से प्रवेश करेंगे अमेठी में भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर, तो कितना असर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, क्या है? देखिए, भारत कभी जब टूटा ही नहीं था तो अब जोड़ने की कौन सी न्याय यात्रा चल रही है, मेरी समझ में नहीं आता। भारत एक था, एक है और एक ही रहेगा। इसलिए भारत जोड़ो न्याय यात्रा का कोई ना तो औचित्य समझ में आता है, ना उसकी कोई उपयोगिता है। राहुल गांधी स्वयं को नेता साबित करने के लिए कन्याकुमारी से कश्मीर तक और इधर फिर नई यात्रा निकाल रहे हैं। उनकी एक यात्रा निकली, उसका रिजल्ट लोगों ने देखा। जहां वो दावा करते थे राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ हार गए, केवल एक जगह तेलंगाना में उनके सहयोग से सरकार बनी। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि उनकी यात्रा का कोई बहुत फ़र्क अमेठी में पड़ने वाला है। अमेठी के लोग देश के साथ चल रहे हैं, वो बेवकूफ़ नहीं हैं। उनको पता है कि राहुल गांधी यहाँ 10 साल सांसद सरकार के सांसद के रूप में रहे, कांग्रेस की सरकार थी, और 5 साल विपक्ष के सांसद के रूप में थे। उनका कोई भी ऐसा कार्य या कोई भी ऐसी उनकी योजना या उनके द्वारा कोई भी ऐसा प्रयास नहीं दिखता। विशेष रूप से जब वो मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, 10 साल राहुल गांधी अमेठी के सांसद थे। सरकार को सोनिया गांधी और राहुल गांधी ही चला रहे थे, लेकिन उन्होंने अमेठी के लिए कुछ नहीं किया। इवन ये स्थिति थी कि जिन ट्रेनों का ठहराव अमेठी के लोगों ने गौरीगंज या अमेठी में मांगा, उनका ट्रेनों का ठहराव तक वो नहीं करा पाए। और मुझे अच्छी तरह याद है कि एक ट्रेन गौरीगंज से विंध्याचल के लिए जाया करती थी, लखनऊ मुगल सराय पैसेंजर। बाद में वो बरेली मुगल सराय पैसेंजर हुई। बरेली मुगल सराय पैसेंजर होने के बाद वो बरेली इलाहाबाद, अब वो जो प्रयागराज है तो बरेली प्रयागराज पैसेंजर हो गई। लोगों ने उनसे बार बार अनुरोध किया कि इस ट्रेन को विंध्याचल आने जाने का हम लोगों का एकमात्र साधन है, हम लोगों की आराध्य देवी हैं, वहाँ तक कराने का कष्ट करें, लेकिन इस पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। राहुल गांधी जब आते थे तो उनके लिए केवल जो उनके कर्ता धर्ता थे, एक प्रायोजित कार्यक्रम बनाते थे, स्वयं सहायता समूहों के बीच में जाते थे, महिलाओं का गाना सुनते थे और अपना किसी दलित के यहाँ कुछ दिखावे के लिए भोजन कर लेते थे। भोजन आता था उनके कार्यालय से, खाते गरीब की थाली में थे। और यही नाटक जो है उनका 10 साल चला है। 10 साल में उन्होंने कुछ नहीं किया। अब उनको अमेठी के लोग फिलहाल सीरियसली लेने वाले नहीं हैं। नहीं, अगर बात किया जाए तो उनके पिताजी राजीव गांधी यहाँ से चुनाव लड़ते थे, उनकी माँ सोनिया गांधी, उनके पारिवारिक मित्र कैप्टन सतीश शर्मा, और उसके बाद राहुल गांधी यहाँ से सांसद रहे। तो राहुल गांधी यहाँ आएंगे, लोगों को परिवार कहते हैं, परिवार की बात करते हैं, तो असर तो पड़ना चाहिए ना कि उनका न्याय यात्रा के दौरान पैदल यात्रा करेंगे, लोगों से मुलाकात करेंगे और वो न्याय दिलाने की बात कर रहे हैं लोगों को, इसलिए इसको न्याय यात्रा का रूप दिया है। तो इसका अगर 2024 के चुनावों को लेकर के देखा जाए दृष्टिकोण से, तो इन सब पहलुओं को ध्यान में रखते हुए क्या असर पड़ेगा? देखिए, पदयात्रा जब होती है तो उसमें एक किनारे से भीड़ नेता के साथ पीछे चलना शुरू होती है और उस कस्बे को जब तक वो नेता पार नहीं कर जाता तब तक वही भीड़ जो 200-400 आदमियों की या 1000 आदमियों की होती है वही चलती रहती है। अगर राहुल गांधी अमेठी में अपना वजूद समझते हैं, राहुल गांधी का घर है, तो मुझे ये कहना सिर्फ इतना है कि अगर वो अपनी स्थिति का आकलन करना चाहते हैं तो अमेठी या गौरीगंज में एक जनसभा कर लें, और अगर 5000 लोगों की भीड़ भी उस जनसभा में एकत्र हो जाए तब उनको अमेठी से चुनाव लड़ना चाहिए। मेरा मानना है कि 1000-2000 से ज़्यादा की भीड़ अब वो राहुल गांधी अमेठी में एकत्र नहीं कर सकते।
नहीं, जब स्थितियां ये है कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अखिलेश यादव को आमंत्रण दिया है और अमेठी में आकर के राहुल गांधी के न्याय यात्रा का अखिलेश समर्थन करेंगे, राहुल गांधी के साथ कदम से कदम मिला के अखिलेश यादव भी चलेंगे, तो ऐसे में क्या प्रभाव देखते हैं जब सपा का गठजोड़ होता है? भाई, अखिलेश यादव का अमेठी में इतने वजूद है कि उनके 2 विधायक हैं। विधायक का चुनाव अलग परिस्थितियों में होता है, क्षेत्रीय जनता उनकी एक विधायक महाराजी प्रजापति जो चुनाव जीती हैं, वो जनता के बीच में रो गा करके और अपने पति को छुड़ाने का वास्ता दे करके और किसी तरीके से चुनाव जीत गई। उनके एक जो दूसरे विधायक जो गौरीगंज से विधायक हैं राकेश सिंह जी, उनका जनाधार है, उनके पास ये स्थिति है। लेकिन लोकसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी का अमेठी में कोई जनाधार नहीं है, पहले भी ये लोग लड़ चुके हैं और अखिलेश यादव का धीरे धीरे जनाधार टूटता जा रहा है। अखिलेश यादव एक घमंडी नेता हैं, उनको अभी भी ये लगता है कि नहीं हम सरकार में हैं, हम जो चाहेंगे वही होगा। अरे भाई, आपको जनता ने नकार दिया है, आप अपनी कमी को ढूंढिए कि किस वजह से जनता हमारे साथ नहीं जुड़ पा रही है। अखिलेश यादव ने अपने परिवार में अपने चाचा से दुश्मनी करके, अपने चाचा से लड़ाई करके, अपने परिवार में ही लड़ाई करके जब ये देख लिया लोगों ने कि भाई जब ये अपने परिवार में ही उस चाचा के साथ नहीं चल रहे हैं जिसने इसको आगे बढ़ाया, तो वो आगे देश के लिए, प्रदेश के लिए उनकी क्या सोच होगी। देखिए, अमेठी ने राहुल गांधी या सोनिया गांधी को सराखों पर इसलिए लिया था, उसके पीछे एक लंबी कहानी है। राजीव गांधी जब यहाँ से चुनाव लड़े तो राजीव गांधी ने यहाँ कुछ बड़े काम किए। HAL, BHEL जैसी फैक्ट्रियाँ लगीं, फुर्सतगंज हवाई अड्डा बना, तमाम औद्योगिक छोटी छोटी इकाइयाँ लगीं, तमाम लोगों को रोज़गार मिला। लोगों को ये लगा कि हाँ, यहाँ पर अमेठी को जो ये कहा जाता था कि अमेठी ऊसर की धरती है, तालाब की धरती है और यहाँ पर कुछ नहीं होता, तो उसको उन्होंने एक तरह से लोगों के लिए रोजी रोजगार की जो व्यवस्था थी उसके लिए लोग राहुल गांधी से लोग जुड़े। राजीव गांधी अमेठी के लोगों को अपना मानते थे, वो लोगों के बीच में उनके साथ संवाद करते थे, उनके साथ बैठते थे, वो जानने का प्रयास करते थे कि अमेठी की क्या समस्या है। राहुल गांधी ने कभी एक कार्यकर्ता मीटिंग नहीं किया, कभी किसी गांव में जा कर के किसी से ये नहीं पूछा कि अमेठी की क्या समस्या है। मैं तो आज भी कहता हूं कि राहुल गांधी से कोई पूछ ले कि अमेठी में किस तरह के कल कारखानों की ज़रूरत है जिससे अमेठी में जो प्रोडक्ट है उसकी उपयोगिता हो सके, या अमेठी में जो उत्पादन होता है या जो कृषि का अमेठी का आधार है उसके बारे में उनसे कोई उनको पता ही नहीं है। गन्ना क्या होता है, धान क्या होता है, फसल क्या होती है, किसान की समस्या क्या है, कितना पानी गेहूं लेता है, कितना पानी धान लेता है। जिसको इतना भी आभास नहीं हो उसे मुझे नहीं लगता कि भारतवर्ष में राजनीति करनी चाहिए, उसको विदेशों में कहीं जा कर के राजनीति करनी चाहिए। अमेठी अब उनके लायक बची नहीं है। अमेठी के लोग अब जागृत हो चुके हैं। और एक चीज़ और देखिए ना कि जैसे उन्होंने अमेठी की उपेक्षा किया, अमेठी में उन्होंने कुछ नहीं किया, उनके बदले में जो यहाँ सांसद आई 5 साल वो विपक्ष के सांसद थे और स्मृति ईरानी को उन्होंने 1,30,000 वोटों से हराया था। लेकिन स्मृति ईरानी के मन में पता नहीं क्या था, उन्होंने अमेठी को छोड़ा ही नहीं। वो लगातार अमेठी आती रहीं, लगातार अमेठी के लोगों के लिए काम करती रहीं। उन्होंने यहाँ खाद की समस्या को देखते हुए खाद की रैक की व्यवस्था किया। तमाम सारी सरकारी योजनाओं को ठीक से लागू कराने में उनकी अहम भूमिका थी। लोगों के बीच में आना जाना, उनके सुख दुख में खड़े होना, इसके लिए अमेठी के लोगों ने अब उनको नेता मान लिया। देखिए, जनता किसी के साथ बंधी नहीं रहती कि जनता किसी के साथ बंधी रहती है। आप अच्छा करोगे आपके साथ लोग जुड़ेंगे, आप कुछ नहीं करोगे आपका इंतज़ार कितने दिन करेंगे। मुझे लगता है कि जो राजीव गांधी की अमेठी थी अब वो स्मृति ईरानी की अमेठी हो चुकी है, मुझे ऐसा लगता है। कुछ चर्चाएं ये भी हो रही हैं कि इंडिया गठबंधन से या निर्दलीय अमेठी में फिर एक बार वरुण गांधी स्मृति ईरानी के खिलाफ या भाजपा के खिलाफ कह लीजिए चुनाव लड़ने की तैयारी में है। ऐसा सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है लगातार। कुछ चैनलों ने भी निर्दलीय चुनाव लड़ने की संभावनाएं व्यक्त की। तो अगर वरुण गांधी अमेठी से आते हैं तो कितना असर पड़ेगा? देखिए, वरुण गांधी एक अच्छे नेता हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। उनकी माता श्री मेनका गांधी भी अच्छी नेता हैं। मेनका गांधी एक बार अमेठी से चुनाव भी लड़ी हैं, कांग्रेस की हुकूमत थी। उनके साथ क्या हुआ है वो मुझे लगता है कि आज तक
उसको भूली नहीं है, उसको दोहराने की ज़रूरत नहीं है कि अमेठी में उनके साथ कांग्रेस के लोगों ने क्या बर्ताव किया था। वरुण गांधी अगर उसको भूल करके इंडिया गठबंधन से भी लड़ते हैं तो वो बुरी तरह से यहाँ चुनाव हारेंगे। मुझे नहीं लगता कि वरुण गांधी इस तरह का कोई निर्णय लेंगे या इस तरह का मूर्खतापूर्ण कार्य करेंगे, क्योंकि वो अमेठी को अच्छी तरह से जानते हैं। और आज अमेठी में जो स्मृति ईरानी की पैठ है और जो भाजपा की प्रदेश में नहीं पूरे देश में स्थिति बनी है, वो चाहे राम मंदिर का मामला हो, चाहे काशी विश्वनाथ का मामला हो, चाहे कृष्ण जन्मभूमि मथुरा का मामला हो, चाहे धारा 370 का मामला हो, चाहे देश का विदेशों में सम्मान अर्जित करने का मामला हो, पूरे अंतर्राष्ट्रीय पटल पर भारत की गरिमा को स्थापित करने का मामला हो, इन सारे मामलों को देखते हुए वरुण गांधी मुझे नहीं लगता कि ऐसा निर्णय लेंगे। लेकिन सोशल मीडिया पर ये चर्चा अगर है और कुछ लोग इसकी कल्पना कर रहे हैं कि वरुण गांधी यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, तो इंडिया गठबंधन का यहाँ कोई जनाधार हमको नहीं दिखता है और वरुण गांधी के लिए यह निर्णय घातक हो जाएगा। और वो निश्चित रूप से, और एक चीज़ और जानिए कि उनको अगर भारतीय जनता पार्टी टिकट नहीं देती है तो मुझे लगता है कि उनको चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, क्योंकि जब उनकी माँ के और उनके पास राजनीति में आगे बढ़ने का कोई साधन नहीं था, कोई स्कोप नहीं था, कोई क्षेत्र नहीं था, तो भारतीय जनता पार्टी के ही लोगों ने उनको माँ बेटे को टिकट दे करके राजनीति में खड़ा किया, राजनीति में उनको मजबूत किया। मेनका गांधी जी मंत्री रहीं, केंद्र में कैबिनेट मंत्री के रूप में उन्होंने 2 टेन्योर काम किया है। तो अगर किसी पार्टी ने उनके लिए इतना किया है तो पहले तो उनको उस पार्टी के खिलाफ नहीं जाना था, खिलाफ बोलना नहीं था। अब आज उनको लग रहा है कि हो सकता है पार्टी मेरा टिकट काट दे, तो वो इंडिया गठबंधन में जगह देख रहे हैं, फिर निर्दलीय लड़ने की बात कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि उनको ये गलत निर्णय नहीं लेना चाहिए, और अगर ऐसा गलत निर्णय ले करके वो अमेठी आते हैं तो अमेठी इस गलत निर्णय को स्वीकार नहीं करेगी। हाँ, यदि कोई वो अच्छा निर्णय ले करके आते, भारतीय जनता पार्टी उनको लड़ाती, या ऐसा लगता कि भारतीय जनता पार्टी ने उनके साथ कोई अन्याय किया। पूरे देश में इस बात की चर्चा है कि वरुण गांधी ने भाजपा के खिलाफ बोल करके अपनी पोजीशन खराब किया है। तो जिस व्यक्ति ने अपने पैर पर अपने आप कुल्हाड़ी मारी हो, उसको फिर अब चुनाव लड़ने में कोई फ़ायदा होगा, ऐसा नहीं लगता। अगर हम बात करें जनसत्ता दल लोकतांत्रिक की, तो 2024 का चुनाव करीब में है, तो ऐसे आपकी पार्टी किसके साथ जाएगी, इंडिया गठबंधन या एनडीए गठबंधन? देखिए, ऐसा लगता है ये सारे निर्णय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय रघुराज प्रताप सिंह को लेना है। राजा भैया का जो निर्णय होगा वो पार्टी के कार्यकर्ता और पार्टी के सिपाही सब लोग मानेंगे, हम लोग उसी के अधीन काम करते हैं। लेकिन जो उनकी विचारधारा है, उनकी विचारधारा हमेशा राष्ट्रहित की सोच रही है। उनके लिए राष्ट्रहित सर्वोपरि है, सर्व समाज का हित उनके लिए सर्वोपरि है, और वो जो भी निर्णय लेंगे वो इसी को देखते हुए लेंगे कि जिसमें प्रदेश का हित हो, जिसमें राष्ट्र का हित हो, ऐसा ही वो निर्णय लेंगे। और हम ये उम्मीद करेंगे कि जल्दी ही उनका जो फैसला होगा वो हो जाएगा, क्योंकि अब चुनाव नज़दीक है और इस संबंध में वो विचार विमर्श कर रहे होंगे। हम लोगों से भी कुछ बातचीत हुई है, लेकिन अभी चूँकि जब तक राष्ट्रीय अध्यक्ष का हमारे कोई निर्णय ना आ जाए उस पर बोलना उचित नहीं होगा। और हम आपसे एक यह बात जोरदार ढंग से कह सकते हैं, या ये कहिए कि गारंटी के साथ कह सकते हैं कि राजा भैया का जो निर्णय होगा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का, वो निश्चित तौर पर राष्ट्रहित और प्रदेश हित दोनों के पक्ष में होगा। ये खास बातचीत जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के राष्ट्रीय निवर्तमान प्रवक्ता शीतला प्रसाद मिश्र से थी। उन 2024 के चुनाव को लेकर अमेठी में क्या होगा, अखिलेश यादव के आने पर क्या प्रभाव पड़ेगा, या राहुल गांधी के न्याय यात्रा का कितना असर होगा। कैमरा जर्नलिस्ट सचिन मौर्य के साथ योगेंद्र श्रीवास्तव, अमेठी।